एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन स्पार्क। सीटेट सितंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके मैथ स्कोर को बूस्ट करने वाला है। आज है हमारी सीटेट मैथ्स चैप्टर वाइज सीरीज़ का डे 4, जिसमें हम 2D शेप्स का कंप्लीट रिवीजन और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सेशन भी हम करेंगे। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, रोम्बस और सर्कल के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, और उसके बाद हम सीधे करेंगे PYQ क्वेश्चन, ताकि आप सिर्फ फॉर्मूला याद ना रखें बल्कि एग्जाम में उसे अप्लाई भी करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्वेश्चन को बेसिक से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाऊंगी, साथ साथ आप भी पेन पेपर लेकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ सॉल्यूशन देखना काफ़ी नहीं है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज के PYQ से आपको पता चलेगा कि 2D शेप से सीटेट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ब्रेन स्पार्क चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का डे 4। लेट्स स्पार्क योर लर्निंग। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, और मेनली आप कंटेंट पे ध्यान दें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले सारी 2D शेप्स को हम एक बार जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम PYQ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक स्क्वायर की खास बात क्या होती है, इसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सारी साइड्स क्या होती हैं, इसकी इक्वल होती हैं। तो अगर एक साइड ए है तो चारों की चारों साइड क्या होंगी, ए होगी। और इसमें क्या चीज़ स्पेशल है, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, स्क्वायर में दो चीज़ें आपको पेपर में निकालनी आती हैं। एक तो इसका एरिया और पेरीमीटर, या फिर आपसे पूछा जाता है लेंथ ऑफ डायगोनल। तो अगर मैं बात करूं एरिया की, एरिया क्या होता है, इसके अंदर इसने जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसको क्या बोलेंगे हम, एरिया की। वो कितना एरिया घेरता है, कितनी जगह लेता है वो, दैट इज़ एरिया। तो अगर एरिया ऑफ स्क्वायर का कोई फॉर्मूला पूछे तो होता है ये साइड का स्क्वायर। जितनी भी साइड दे रखी है साइड इक्वल होती हैं, तो वो आ जाएगा, ए साइड है इसकी हमने, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं पैरामीटर की, पैरामीटर में मान लो मेरे पास एक वायर है जिससे हमने इसको स्क्वायर में चेंज कर दिया। तो ये वायर जिससे ये शेप बनी है ऐसी स्क्वायर की, ये होता है इसका पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विल बी, यहाँ पर कितनी साइड है, 4 मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब मैं बात करूँ लेंथ ऑफ डायगोनल की, अब सारी साइड इसमें इक्वल है तो हम इनको ऐड भी कर सकते हैं, ए और ए, वही सेम आंसर आएगा। मीन्स वायर की पूरी लेंथ क्या होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल की। अब डायगोनल होता क्या है, यहाँ से बीच से मैं ये लाइन, जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है, इनको मिला दूँ, ये होते हैं डायगोनल्स। दीज आर द डायगोनल्स। अब अगर मैं मान लूँ ये डायगोनल जो है एक्स है, तो मैं इसको क्या पाइथागोरस थ्योरम से निकाल नहीं सकती। एक्स, ये मेरी साइड ए है, ये भी साइड ए है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आई कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं स्क्वायर का। सबसे पहले स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो एरिया होगा ए स्क्वायर, पेरीमीटर होगा 4 मल्टीप्लाई साइड, एंड लेंथ ऑफ डायगोनल विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बात करते हैं हम रेक्टेंगल की। अब रेक्टेंगल की बात करें तो ये होती है इसकी लेंथ और ये होती है इसकी ब्रेड्थ। ब्रेड्थ को हम विड्थ के नाम से भी बोल सकते हैं। अब अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कि इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा 2 इंटू एल प्लस बी। अब ये फॉर्मूला आया कैसे है, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसमें जो लेंथ होती है और जो ब्रेड्थ होती है वो आपस में इक्वल नहीं होती। अब बात करें लेंथ ऑफ डायगोनल की,
तो डायगनल लॉन्गेस्ट लाइन होती है, तो डायगनल कितना होगा इसका, अंडर रूट ऑफ वही हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी लेंथ ऑफ डायगनल हो जाएगी। अब जो रेक्टेंगल और स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर क्या है, एक स्पेशल केस है किसका, रेक्टेंगल का। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप बताइए, अगर एक वायर है जिसे हमने पहले स्क्वायर बनाया, फिर हमने इसे रेक्टेंगल बनाया, इसी वायर को हमने पहले स्क्वायर बनाया, फिर इसी वायर को हमने क्या किया, रेक्टेंगल बनाया, तो वायर तो मैंने एक ही यूज़ किया है। तो आप बताइए इन दोनों का क्या सेम होगा। अगर आप एक ही वायर से दो दो अलग अलग शेप बना रहे हैं तो ऑलवेज इनका जो पेरीमीटर होगा, इसका, इसका और इसका जो पेरीमीटर होगा वो हमेशा सेम होगा। तो याद रखिए एरिया में चेंज आ सकता है, अगर आप अलग अलग शेप बनाते हैं तो उनके एरिया में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, पर उनका जो पेरीमीटर होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट अपनी 2D शेप्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें सर्कल, ट्रेपीजियम और रोम्बस को हम डिस्कस करेंगे। अब बात करें ट्रेपीजियम की, ट्रेपीजियम में ये जो लाइंस होती हैं ये क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं आपस में, जिसमें ए लाइन और सी लाइन क्या है, ए और सी पैरेलल होती है, लेकिन डी और बी पैरेलल नहीं होती हैं। अब अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना हो तो कैसे निकालूंगी मैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दैट विल बी हाफ मल्टीप्लाई जो लाइंस पैरेलल हैं ए उनकी मल्टीप्लाई, उनका एडिशन ए प्लस सी, मल्टीप्लाई में हम क्या लिखेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस या फिर हाइट लिख सकते हैं हम उसको h। तो ये क्या हो जाएगा इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, 1/2 मल्टीप्लाई, ऐड करेंगे हम पैरेलल साइड को और मल्टीप्लाई करेंगे हम उनके बीच की डिस्टेंस या फिर हाइट को। अब पेरीमीटर अगर मुझे निकालना है तो हम इन चारों साइड का सम कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो बेसिकली मैं यहाँ एक रिकॉल रिवीजन आप लोगों को करा रही हूँ, जिसमें आप फॉर्मूले का रिवीजन कर रही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अब अगर हम रोम्बस की बात करते हैं तो इसके सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है रोम्बस का वो होते हैं इसके डायगोनल। क्यों, क्योंकि जो इसके डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, 90 डिग्री पर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ रोम्बस, तो इसका फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ रोम्बस मैं यहाँ लिख रही हूँ 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई D2 सेकेंड डायगोनल। अब बात करें इसके पेरीमीटर की, तो इसका पेरीमीटर होगा 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड इसकी सारी इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ रोम्बस, तो पेरीमीटर होगा इसका 4 मल्टीप्लाई साइड, और एरिया होगा 1/2 मल्टीप्लाई दोनों डायगोनल्स की D1 इंटू D2। अब मैं आपको जितने भी ये फॉर्मूले करा रही हूँ इन पर ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। अब बात करें हम सर्कल की, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस की बात करें, सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर, दिस इज सर्कमफ्रेंस। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू होती है ईदर 22/7 और 3.14। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको चूज़ करते हैं, अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट में दिया गया है तो हम वही वैल्यू यूज़ करेंगे, नहीं तो हम अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए 22/7 यूज़ करते हैं। बात करें सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस की, तो वो होगा पाई आर प्लस 2r, ये हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। और अगर एरिया पूछा जाए तो वो कितना होगा, एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर बाई 2। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे साथ आप भी पेन पेपर लेके बैठ जाइए। ये वाला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है ये 8 फरवरी 2026 में आया था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ
two circular field C1 and C2 are 40 pi meter and 96 pi meter respectively. What is the radius of third circular field C3 whose area is equal to the sum of areas of C1 and C2? तो क्वेश्चन में आपको C1 और C2 की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है 40 पाई और 96 पाई रेस्पेक्टिवली। इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर बोल रखा है तीसरे वाले एक सर्कुलर फील्ड का रेडियस निकालना है जिसका जो एरिया है वो C1 और C2 के एरिया के इक्वल है, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व करने के लिए हमें C1 दे रखा है इन्होंने, C1 इज़ 40 पाई और C2 हमें क्या दे रखा है, C2 इज़ 96 पाई मीटर। तो इसका कितना होगा सरकमफ्रेंस, 2 पाई R1 ले लो मैं C1 की रेडियस, तो कितनी हो जाएगी 40 पाई, पाई से पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। अब अगर मैं C2 को सॉल्व करो, इधर C2 96 दे रखा है यहाँ पर हमें, तो यहाँ से अगर मैं रेडियस निकालूँ C2 के लिए तो कितनी हो जाएगी 2 पाई R2 इज इक्वल टू 96 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, R2 की वैल्यू कितनी आ गई 48 मीटर आ गई R2 की वैल्यू। अब आपको बोल रखा है कि आपको C3 का रेडियस निकाल। अब आपको यहाँ पर कंडीशन क्या दी हुई है कि जो एरिया है थर्ड का वो दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। तो एरिया कितना होगा पाई R स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं पाई कॉमन लूँ तो कितना आ जाएगा R1 स्क्वायर, R1 कितनी है 20 तो स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस R2 कितनी है 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दैट इज़ 2304। यहाँ से पाई कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर होगा, अब इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 2704। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर होता है दैट विल बी 52। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर ए, ऑप्शन ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम आर रेस्पेक्टिवली, इसका पैरामीटर दे रखा है और एरिया दे रखा है। इफ़ द सम ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड इज, अगर जो साइड पैरेलल नहीं होती उनका सम 20 सेंटीमीटर है तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। अब हमें पता है फॉर्मूला कितना होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, दैट इज 1/2 a + b मल्टीप्लाई हाइट। तो मैं इसको लिख सकती हूँ सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड हो गया c + d इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमें। अब हमें पता है पैरामीटर कितना होता है a + b + c + d दैट इज 52। अब हमें नॉन पैरेलल साइड की क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, और तो हमारे पास पैरेलल साइड की वैल्यू कितनी आएगी, a + b की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 52, c + d की वैल्यू हमारे पास गिवन है दैट इज 20, तो 52 - 20 दैट विल बी 32। तो हमारे पास पैरेलल साइड आ गई a + b इज इक्वल टू 32। अब हमें पता है एरिया, एरिया कितना होता है इसका, के लिए फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू a + b मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो a + b कितना है हमारे पास 32, तो 1/2 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई हाइट कितनी आई है मेरे पास, हाइट हमें निकालनी है। एरिया गिवन है, एरिया कितना गिवन है 128। तो यहाँ से हम हाइट को सॉल्व करेंगे, 2 से 16 से इसको कट करेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 8। तो हाइट कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न है तो ही आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 48 मीटर स्क्वायर, एरिया दे रखा है 48 मीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट साइड इज 6 मीटर और साइड दे रखी है 6 मीटर। हाउ लॉन्ग विल ए पर्सन टेक टू क्रॉस दिस फील्ड डायगनली एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर मिनट।
ये कह रहा है कि अगर उसको डायगनली, रेक्टेंगुलर फील्ड है एक, और उसको डायगनली अगर उसको कवर करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो मेरे पास ये गिवन है 6 मीटर। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा उस व्यक्ति को कितना समय लगेगा उस फील्ड को क्रॉस करने में। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास टाइम गिवन है, तो उसके लिए हम सबसे पहले एरिया निकालेंगे। एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब हमारे पास लेंथ की एरिया गिवन है 48 मीटर पर स्क्वायर और लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब हमें एक साइड दे रखी है 6, तो हम वो ये वाली साइड हमारी कौन सी होती है, दैट इज लेंथ। तो हमें लेंथ निकालने के लिए तो 48 डिवाइड बाई ये कितनी है 6, तो ब्रेड्थ आ जाएगी हमारे पास कितनी 8। तो ये हमारे पास 8 हो गई, ये हमारे पास 6 गिवन है, तो हम इसको निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको मैंने मान लिया x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट तो आएगा नहीं अभी, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 8 जार 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना हो गया 100। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 10। ये हो गई हमारे पास 10। तो टाइम निकाल सकते हैं अब हम यहाँ से, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है, कितनी आ गई हमारे पास डिस्टेंस आ गई हमारे पास 10, और स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर मिनट। अब दे रखा है मिनट में, हमें इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा पहले। अब सेकंड में चेंज करने के लिए हमें पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो आंसर कितना आया है यहाँ पर, टाइम आ गया 1/2। ये किस में आया है, मिनट में आया है। तो एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं 60, तो मल्टीप्लाई बाय 60, तो हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 60, आंसर विल बी 30 सेकेंड। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, सबसे पहले हम एक साइड निकालेंगे। साइड निकालने के बाद हम पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस निकाल लेंगे, डायगोनल की लेंथ। उसके बाद हम सीधा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में उसको पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 9.8 मीटर। सर्कुलर गार्डन का एरिया दे रखा है 9.8 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है हमें 2a प्लस 4.448 मीटर स्क्वायर, और हमें पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 22/7। यहाँ पर हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a आप किस तरीके से निकालेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर। अब हमें डायमीटर दे रखा है इधर, डायमीटर इज इक्वल टू 9.8 मीटर। यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, 9.8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4.9 हमारी रेडियस आ जाएगी। अब एरिया में पुट करेंगे, पाई वैल्यू गिवन है हमें 22/7 यूज़ करनी है। 22/7 मल्टीप्लाई बाई 4.9 मल्टीप्लाई बाई 4.9 डिवाइड बाई 10, पॉइंट हटा देंगे हम डेसिमल ये, तो 7 7 जा 49। तो यहाँ पर आ गया 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4.9 डिवाइड बाई 10। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 75.46 मीटर स्क्वायर। अब इसमें जो ये एरिया की वैल्यू आई है, हमें जो गिवन इक्वेशन दे रखी है, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसमें हम पुट करेंगे। तो मेरे पास एरिया कितना आया है, एरिया आया है मेरे पास 75.46 मीटर स्क्वायर। वैल्यू मुझे किसकी निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू पुट करेंगे 75.46 प्लस 4.48। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, जब आएगा 150.92 प्लस 4.48। आप इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 और 2 10, उसके बाद 9 और 1 10 और 4 14 और 1 कैरी 5, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 0.451। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 154.50 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने एडिशन गलत किया है, ये एक मिनट,
दोबारा ऐड करेंगे एक बार। एडिशन में 8 और 2 10, 9 और 1 10 और 4 आएगा यहाँ पर 4। इसके बाद यहाँ पर 4 और एक 1 कैरी 5 और 5 और 1। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए ना हो के आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आपको कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना, अगर कैलकुलेशन गलत हुई तो आंसर भी आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज थ्राइस। लेंथ क्या है? थ्राइस है इट्स ब्रेड, तो L इज इक्वल टू 3 भी हो जाएगा। इफ पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज, पेरीमीटर दे रखा है हमें 400 मीटर, तो हमें क्या बताना है, इसका जो वैल्यू गिवन है इसको फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 × L + B होता है, इज इक्वल टू 400 हो गया यहाँ पर। अब L की वैल्यू कितनी है? 3B है, तो 3B और B 4B हो जाएगा। 4B × 2, 2 × 4B इज इक्वल टू 400 हो गया। अब इसको यहाँ से कट करेंगे, 4 2 = 8B इज इक्वल टू 400 और B की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 50 आ गई B की वैल्यू। अब हमें वैल्यू क्या गिवन है? वैल्यू गिवन है 2 × लेंथ + 3 × ब्रेड्थ। तो हमारे पास लेंथ पहले ही गिवन है 3B, तो यहाँ पर B की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी? यहाँ पर आएगी 150। लेंथ हो गया 150, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 2 × 150 + 3 × ब्रेड्थ कितनी है मेरी? 50। जब आप इसको सॉल्व करोगे 300 + 150, तो आंसर कितना आया? 450 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो बात सिर्फ कैलकुलेशन की है और फॉर्मूला आपको कितने अच्छे से लर्न है और कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD इज 90 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दे रखा है हमें 90 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड AD एंड BC। मैं मान लेती हूँ A B C और D। इसने क्या दे रखा है? नॉन पैरेलल साइड AD एंड BC 17 सेंटीमीटर। ये दोनों कितनी है? 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर। इफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 450 सेंटीमीटर, ये कह रहा है एरिया कितना दे रखा है? 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम। तो आपको क्या बतानी है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू A + B + C + D होता है पेरीमीटर। अब हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है नॉन पैरेलल साइड की, तो ये कितनी हो गई? 17 हो गई। 17 और 17 कितना हो गया? 34। तो मैं यहाँ पर 34 लिख दूँ। 34 प्लस कितना हो जाएगा? A + C आ जाएगा। पेरीमीटर आ गया 34 + A + C। अब A + C की यहाँ से वैल्यू निकालूँ मैं, अगर पेरीमीटर कितना गिवन है? 90 गिवन है, तो 90 - 34, A + C कितना आ गया? 56 सेंटीमीटर आ गया A + C मेरे पास। अब एरिया क्या होता है इसका? 1/2 × A + C × H। तो अब हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे हम। 1/2 × 56 × हाइट हमें निकालनी है। एरिया कितना गिवन है? 420। तो इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे, 420 × 2 / 56 हो जाएगा। सोल्व करेंगे इसको, सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है इफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर x एंड y देन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस इज। कि डायगोनल दिए हुए हैं हमें रोम्बस के x और y हैं, तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ द रोम्बस इज। तो हमें पता है इसके डायगोनल कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर कट करते हैं ये। अब अगर ये मेरा x है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? x/2 हो जाएगा। और अगर ये वाली लाइन मेरी y है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? y/2 हो जाएगा। तो अगर मेरे को ये मान लो मैंने a ले लिया, तो अगर मेरे को a निकालनी हो तो क्या हो जाएगा? A² इज इक्वल टू x/2 का स्क्वायर प्लस y/2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? y/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? x² / 4 प्लस y² / 4। एलसीएम लिया, x² प्लस y² / 4 ये आ गया। a की वैल्यू कितनी आई? a की वैल्यू आएगी 1/2 √ x² प्लस y²। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।
सेशन को एंड करते हैं। बस आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन कैसे दे रखा है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और आपके कंसेप्ट 2 डायमेंशनल के लिए क्लियर हो गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।